कौन सा थर्ड वाला ना, इफ fx इक्वल्स टू जो भी है x4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b is a polynomial such that when it is divided by x minus 1 and x plus 1, the remainders are 5 and 90. Okay, एक सेकंड, तो डिवाइड करते हैं रिमाइंडर्स क्या क्या आता है 5 और 90. तो देखो x minus 1 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा f1 वो कितना है 5, x plus 1 से करने पे क्या है f of minus 1 क्या आ जाएगा 19. ये तो हो जाना चाहिए था. हो गया a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे 1/4 minus 2 into 1 cube plus 3 into 1 square minus a plus b equals to 5. कितना आएगा minus a plus b equals to 5 minus 2, so b minus a equals to 3. minus 1 रखेंगे तो 1 plus 2 plus 3 plus a plus b equals to 19. तो a plus b equals to 13. 1 and 2 ऐड कर दो दोनों को, 2b equals to क्या आ जाएगा 16. d is 8, d 8 आ चुका है तो a कितना आएगा 5. पॉलिनोमियल मिल गया fx. x4 minus 2x cube plus 3x square minus 5x plus 8. अब क्या पूछा है फाइंड द रिमाइंडर इफ इट इज डिवाइडेड बाय x. निकाल लो, वही तो अपना आंसर होगा. अब निकाल लोगे, बोलो. यस सर. किसे डाउट था, समझ में आया ना, बोलो. यस सर. यस सर. किसे डाउट था वो बोलता ही नहीं. चलो ठीक है ना आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8. सर 6 का बस आंसर कंफर्म कर. 6 वाला if the number of ordered pair satisfying the equation m square minus n square equals to 7. ऐसा क्वेश्चन एक और किया था हम लोगों ने पहले. यस सर. We'll find the value of n by 8. Number of ordered pair, पहले तो से एक ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल है ना सर? ऐसा कैसे, ये या तो 7 into 1 हो सकता है, हाँ. या 1 into 7 हो सकता है. और क्या बोला है m n r इंटीजर, तो इंटीजर है तो -7 into -1 भी तो हो सकता है, तो -1 into -7 भी तो हो सकता है. ओके. चारों पॉसिबिलिटी. और वही नेचुरल नंबर बोला होता तो अलग कहानी, तो कुछ और आता. यहाँ पे तो इंटीजर बोला है तो सारे ही हो सकते हैं. तो m plus n 7, m सर minus मतलब n. m और n का वैल्यू मतलब हाँ, वैसे बोलो. इंटीजर नहीं था कि ऐसे चेक करना था सर? क्या सर मुझे लगा m और n मतलब इंटीजर मतलब वैसे इंटीजर, तो मैंने दो ही लेके सोच के 7 into 1 इसीलिए तो सारे वैल्यूज रहने के लिए आपको ऐसा कुछ परफेक्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अगर वैल्यूज रख रख के देखोगे तब तो आंसर एक दो छूटने ही वाला है. यहाँ से m इक्वल्स टू कितना आ गया 4, n इक्वल्स टू 3. 3. यहाँ से m इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू -3. चार पॉसिबिलिटी है, समझा अभी, बोलो. यस सर. यस सर. मुझे लगता है कई लोगों का आंसर इसका गलत आया होगा, इसका भी रॉन्ग आया तो देख लो. ये 6 था. 7 8 कोई डाउट? सर 7 सर का सर 8 वाले में डाउट है. 7 8 7 7th क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x satisfy the equation
log होल स्क्वायर माइनस log x, इसको तो फैक्टराइज कर दो ना, मल्टीप्लाई करके 6 सब्ट्रैक्ट केवल 3 and 2, log x minus 3 into log x minus 2, सॉरी प्लस 2 हो जाएगा, बोलो। सर Yes, मतलब sir. log x to the base 10 को हम मतलब कोई वेरिएबल लेके सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है ना, इसको सीधे लिख सकते हैं। हाँ सर, हाँ यही कोई आ रहा दिक्कत है। नहीं है, ये दोनों आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू तो एक ही आएगा, ये तो इंटीजर नहीं है। ओके समझा? समझा सर। सर मैंने Yes, मतलब sir. जब भी सर मैंने सब्स्टिट्यूट करके जब भी सॉल्व किया था ना, तो सर मेरा 1000 और 100 आ रहा था। तो सर मैंने 100 रख के देखा तो 100 मतलब नहीं हो रहा था, नहीं ना, इसके लिए 100 तो नहीं आ रहा डाउट है, था। वरना 100 आ रहा है, ठीक है, हो गया। हाँ सर. 8 log x base a is alpha, log x base b is beta, log x base c is gamma, log x base d is delta, then log x base abcd as the value equals to, ये अल्फा इक्वल्स टू ऐसे आना, 1 by log a base x कितना हो जाएगा, 1 by सॉरी अल्फा, इस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 by a base x है ना, या 1 सर by अल्फा भी लिख सकते हैं। सर नहीं समझा. सर 1/अल्फा भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये लिखो या वो लिखो, दोनों सेम ही बात है। एक अल्फा इतना है तो 1 by अल्फा कितना होगा, log a base x होगा, ये भी। हाँ सर. यस सर। इसे 1 by बीटा क्या होगा, log b base x, गामा 1 by गामा क्या होगा, log c base x, C base है. और 1 by डेल्टा क्या होगा, log t base x। क्या हो जाएगा, क्या कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ सर. ये आंसर हो गया, समझा? ओके सर. यस सर। सर इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है या फिर इतना ही रहने देना? मतलब क्या सॉल्व करेगा, ये लिखना पड़ेगा, ऊपर अल्फा आ बीटा जाएगा ना गामा ऊपर. डेल्टा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा हाँ सर. प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, ये लिख सकता है, यही ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा बेटर दिखेगा। हाँ. हाँ सर. हो गया, हाँ हो गया सर. यस सर। raised to 2x minus 1 वाला. अच्छा चलो एक दो और करते हैं, फिर लॉग में मतलब एफआई मोड में एक ही कॉन्सेप्ट बचेगा, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक माइनस 1 बेस 5 इज लेस देन, इसमें आपको x का रेंज बताना है, जल्दी कीजिए।
सर आंसर भेजिए। ठीक है, चार से पांच लोगों का आंसर मिला है मुझे, क्या बाकी बता दूं मैं? चलो देखो मैं बताता हूँ। अब अगर वन से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, 5:1 हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि लॉग के आगे जो भी है दैट नीड्स टू बी पॉजिटिव, राइट? बोलो, दोनों बातें आपको ख्याल रखना है। यस। जब 3x is less than 6, x is less than 2, यहाँ तो कुछ ठीक था, यहाँ पे x greater than 1/3 भी तो आ जाएगा। और फाइनली दोनों को क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, x 2 से छोटा और 1/3 से बड़ा। तो ये वाला अपना आंसर हो गया। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 1/3 to 2। जिसका भी ये आंसर था उसका सही था, इसके अलावा कुछ भी और था तो गलत था। कई लोगों ने सही आंसर दिया, कई लोगों ने गलत आंसर दिया। ठीक है, अभी एक और करते हैं। log 2 minus x base 1/4 is greater than log 2 by x plus 1 base 1/4।
जल्दी करो, किसी का आंसर नहीं आया। चलो एक आंसर मिला। सर आंसर। हाँ देखा मैंने, रौनक का, आर्यन का, आशुतोष का, और पहले देवांश ने भेजा था। फिर बता बाकी लोग नहीं होगा। देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को तो फॉलो करना है, कुछ भी अलग थोड़ी करना है। बेसिक क्या बोला था, बेस देखो पहले, बेस क्या है, 1 से कम है, 1/4। लॉग हटा सकते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और लॉग के आगे जो भी है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये बात कैसे भूल सकते हैं, और ये भी नहीं भूल सकते कि लॉग के सर आगे ये पर भी उधर तो डायरेक्टली यही आ रहा है ना, कांस्टेंट आ रहा है कि 2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x+1 उधर मल्टीपल हो जाएगा ना। है। सर थर्ड वाले केस में x+1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 0 से तो 0 ही आएगा, तो फिर 2 इज ग्रेटर देन 0 वाला आ रहा है थर्ड हाँ केस में। हाँ, तो इससे इसलिए पहले सर मैंने ये तो दिक्कत है। नॉर्मल इनइक्वालिटी में क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे क्या, तो यहाँ क्यों कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? नो नहीं करना। इक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते थे मेरे भाई। हाँ सर। दिमाग जो है वो नहीं लगाना है खुद से, मतलब सॉरी, खुद का फॉर्मूला नहीं बनाना है। क्या यार, अब करो इसे। ये x+1 को थोड़ी दूसरी तरह भेज सकते, बिल्कुल नहीं भेज सकते। फिर क्या करोगे बताओ? माइनस साइन को उधर भेजेंगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। कहीं कुछ किसी को नहीं भेजेंगे। सर x कॉमन लेंगे और कैंसिल करेंगे। हाँ -x ले लेते हैं एक्चुअली। फिर माइनस को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, राइट। ये तो डायरेक्ट ही आपको वेवी कर्व मेथड यूज करना पड़ेगा। -1 पॉजिटिव नेगेटिव, अपने को पॉजिटिव चाहिए, इससे इधर वाले हो गए, है ना। तो
थर्ड वाले का क्या आया, x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। तो और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले में भी वेवी कर्व मेथड यूज करना पड़ेगा। तो क्या क्या होगा, -1 0 और 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, अपने को पॉजिटिव चाहिए तो ये और ये आ गया। ये सब आंसर नहीं देख रहे हो ना, तीनों का इंटरसेक्शन फाइनली लेंगे। पहला है -1 से 0 और 1 टू इंफिनिटी, इसे एक अलग लेवल पे कर दिया। सेकेंड वाला रेंज क्या है, <2, <2 को किसी अलग लेवल पे रख दिया। थर्ड वाला क्या है, -1 टू इंफिनिटी, थर्ड वाला -1 टू इंफिनिटी, ये रहा। अब देखो कौन सा रेंज है जो कॉमन है तीनों में है, बताओ। ये वाला -1 है, to 0 and 1 to 2। ये वाला। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -1 टू 0 यूनियन 1 टू 2। डन, आई बात समझ में? सर हाँ सर। मुझे ये तो समझा नहीं। कहाँ नहीं समझा, बताओ। सर अब हम लोग ने फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था गिवन वाला, उसके अंदर वेविकर्व मेथड जब किया था तो वहाँ पे +1 को हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया? वो वहां पे न्यूमरेटर में है ना, तो इधर ऊपर। हाँ, ये वेविकर्व मेथड जो था ना 2x माइनस। बट यार इक्वल टू 0 थोड़े ना है, इक्वल टू 0 होता तब तो किसी को इंक्लूड करने के बारे में सोचते। इक्वल टू है ही नहीं तो फिर 0 कोई भी वैल्यू लेंगे नहीं जहां पे 0 हो रहा है, राइट। नहीं, वो ग्रेटर देन है ना, इसके लिए। सिर्फ ग्रेटर देन है तो 0 जिस भी वैल्यू पे हो रहा है उसे इंक्लूड थोड़े करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, ओके सर। हाँ। चलो कॉपी कर लो। सर थर्ड वाला पार्ट एक बार समझाओ ना। थर्ड वाला पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते ना, सिर्फ x+1 है, उसी का ओके, मतलब डायरेक्टली कर लिया। सिंगल पॉइंट लेना पड़ेगा। हाँ, हाँ सर, समझा सर। हो गया। सर नीचे का दिखाओ ना। सर सॉरी, मेरे को लगा क्लास लेट है। ऐसा कैसे लगा, सर सॉरी, आ गया। मतलब क्यों लगा ऐसा, ये बताओ। सर टाइम टेबल शायद किसी और दिन का देख लिया था, तो 4 बजे से था। अच्छा। हम्म, हो गया, लिख लिया।
हो गया? यस सर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, log x base 3/2 whole square plus log x base 3/2 minus 2 is less than or equals to 0. हो गया? जल्दी करो, किसी का आंसर नहीं आया है। सर भेज। ठीक है, 3 डिफरेंट आंसर्स मिले हैं मुझे और तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं।
तीन लोगों का आंसर आया है, तीनों अलग अलग। और अच्छी बात यह है कि एक भी सही नहीं है। श्रुत, आर्यन और पावस वापस से कीजिए। रुद्र आपका भी रॉन्ग है। श्रेया रॉन्ग है, अक्षत रॉन्ग है। बता दूं? सर एक मिनट। सर एक मिनट। अक्षत रॉन्ग ही चल रहा है यार, तू क्या आंसर दे रहा है? बिल्कुल ही अजीब सा आंसर है ये तो। सर आ गया क्या हो गया तुम लोगों को? सर क्यूब रूट 2 इंटू नहीं 3 नहीं, की पावर ऐसा 10। आंसर नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा आंसर नहीं आएगा। बता दूं अब? सर मेरा सही है। सर मेरा वाला। ना, इल्ल सबका देख लिया, आशुतोष, आर्यन सबने वापस से भेजा ना? नहीं, ये सही। चलो देखो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो तुमने भी यही किया होगा कि लॉग चाहो तो एक्स बेस 3/2 को कुछ अज्यूम कर लो। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये a प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ए जो है वो, मुझे समझ नहीं आया, मतलब ये क्वेश्चन कैसे गलत किया तुम लोगों ने? a इज बिटवीन 1 एंड माइनस 2। a log x बेस 3/2 को अज्यूम किया था। तो क्या हुआ? क्या कमी रहे? कहाँ पे गलत किया आपने? मतलब मुझे सही में लिटरली लग रहा है ये तो इतना इजी था यार। खत्म। तुमने किया क्या तुम लोगों ने? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। लो, सर बोलो। सर तो इसमें x ग्रेटर देन 0 लेंगे और इनइक्वालिटी निकालेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट 0,3/2 बिग ब्रैकेट आ रहा है आंसर। मतलब मैं समझा नहीं, क्या करेंगे तो? सर x को ग्रेटर देन 0 लेंगे ना, क्योंकि वो लॉग के आगे जो रहता है वो 0 से बड़ा बिल्कुल, वो तो लेने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अब log x माइनस 2 और 1 के बीच में है बेस 3/2 के साथ। तो अब चलो x ग्रेटर देन 0 ले लो, ठीक है? तो इसका इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे, बोलो। वही करोगे ना, और क्या करोगे? समझा? दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही तो आएगा फिर उसमें भी। हाँ सर। सोचो, हर जगह पे सोचना पड़ेगा। बाकी लोग बोलो, क्या कहना है? क्यों पावस जी? बाहर से साइन चेंज करना भूल गया। मर जा कहीं जाके। बारिश नहीं हो रही है आज? बंद हो गई सर। सर कॉमन लेने के बाद आपने क्या किया सर? क्या? वो वाला सर, सर कॉमन इक्वेट किया ना सर, इक्वल टू कुछ नहीं 0 लिया से, मैंने। उसके बाद इधर कॉमन लिया है। सर फैक्टराइज क्या है ना, ये प्लस 2 a माइनस 1। सर आप उसके बाद क्या हुआ? फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन कर सकते हो? अच्छा, ये फैक्टराइज कैसे किया, आप ये पूछना चाहते हो? हाँ, यस सर। यस सर।
मल्टीप्लाई करके 2, सब्ट्रैक्ट करके 1, 2 और 1 ले लो, ये स्क्वायर प्लस 2 ये माइनस हाँ। ये माइनस 2, ये कॉमन लिया, ये प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, ये प्लस 2, दोनों टर्म में ये प्लस 2 है कॉमन ले लिया, ये माइनस 1। ये तो खुद से कर सकते हो यार, मतलब ये मेरे से करवा रहे हो, मतलब क्या चल क्या रहा है ये? सर ये तो समझा सर, उसके बाद सर, सर उसके नीचे। ए मतलब -2 और 1 से मतलब बीच में कैसे आया सर? वेवी का मेथड पढ़ा है हाँ सर। तो कुछ किया भी कर, कुछ तो किया कर, प्लस माइनस प्लस, अपने को नेगेटिव चाहिए, क्यों, क्या बोलता है? समझा सर। ये आएगा, आएगा ना, बोलो उत्कर्ष, Yes, क्या sir. मंद मंद हाँ, मुस्का रहा है, सर। समझ में आया तुझे? यस सर। लिख लो, होना चाहिए था ये सवाल, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मतलब डूबने वाला काम क्या है? तो सच में मुंबई में बारिश और होते रहनी चाहिए, तुम लोग ऐसे करोगे। सर मैंने 4/9 के बदले 0 लिख दिया। वही ना, सोचो कुछ भी कर रहे हो तुम लोग, भगवान भी कुछ भी कर रहा है, तुम लोग भी कुछ भी कर रहे हो। तो मोदी जी तो खैर बहुत कुछ ही कर रहे हैं, जल्दी करो। क्यों यश पवार, तू अभी भी यही देख रहा है कि ये क्या कहते हैं 4/9 से 3/2 कैसे आ गया? नहीं सर, समझा सर, तो मैं समझा एक ना, बार ठीक, देख रहा था। लिख लिया सबने? हो गया, अगला एग्जांपल करें। हाँ Yes, रुद्र सर। sir. सोमानिया, हाँ सर। तू रुद्र सोमानिया या सोमैया है, क्या है तुम्हारा नाम? सर सोमैया है। सोमैया है ना? यस सर। ओ, मुझे लग रहा था कि तू एन मिस कर रहा है, ऐसा लग रहा था, मैं एक दिन तो रीनेम करने वाला था तुझे। हाँ सर ऐसा नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं, समझ में आया? चोरी बोल भी कर, इतना चुप रहेगा तो कैसे चलेगा, तो इतना अच्छा बोलने वाला इंसान है। लॉग ऑफ -5 बेस 4 बेस 1/3 ग्रेटर देन 0। अच्छे से ट्राई करो। एकदम सही बोला तू देवांश, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, उनकी वजह से सब हो रहा है, जो है वही है। अब ठीक है,
ठीक है, रुद्र और आर्यन का आंसर आया है। और दूर दूर तक सही आंसर से दोनों ही आंसर का कोई लेना देना नहीं। तुम लोगों के आंसर्स देख के पता है, मैं क्वेश्चन को 4 बार चेक करता हूँ कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। सही बता रहा हूँ, वापस से चेक कर लेता हूँ, नहीं यार मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है। और दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है आंसर का, सही आंसर का तुम्हारे आंसर से। ओके अक्षत जी, बिल्कुल अगेन बहुत ही ज्यादा अजीब आंसर आपका भी है। और कोई? आदित्य आपका भी रॉन्ग है, यश आपका भी रॉन्ग है। आशुतोष का सबसे ज्यादा करीब वाला गलत आंसर है, तो गलत ही। सर 2 मिनट सर। जल्दी कर। सर आ गया, टाइप कर रहा हूँ। चलो देखो, मैं बताता हूँ क्यों।
सर मैंने भेज दिया, चेक करिए। हाँ ये सही है, फाइनली, है ना। अबे अमित बोहरा तू किस बैच का है? ये अपनी बैच का है क्या ये अमित बोहरा? कभी आता था क्या? हाँ, नहीं सर। रुद्र सोमानिया का माइक नहीं कनेक्टेड सर वो मेरा कैमरा के लिए अकाउंट, है। हाँ, कैमरा के लिए वो डिवाइस कनेक्टेड है। अरे अमित बोहरा तू इसी बैच का है क्या? दूसरे बैच का कहीं यहाँ तो नहीं आ गया? भाग गया। जो कर सकते हैं वो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। वाह, जो कर सकता है करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। पहली चीज क्या कर सकते हैं, इस ग्रेटर देन 1/3 रेज़ टू 0, क्या ऐसा कुछ होगा? बोलो। यस। ग्रेटर देन क्या बन जाएगा? Yes, लेस sir. देन बन जाएगा, बनेगा ना। लेस देन 1/3 रेज़ टू 0, क्यों? क्योंकि बेस क्या था? बेस क्या था बोलो? लेस देन 1। वन से कम था, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा? इसके साथ में लॉग के आगे जो भी लिख रखा है, ये भी लॉग के आगे जो भी था उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये कौन लिखेगा? है कि नहीं? लॉग के आगे यही था तो इसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं। लेस देन यहाँ 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 4 रेज़ टू 1, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एंड क्या होगा? अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, है कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप तो ऐसे ही होगा ना, तो सारे स्टेप का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 4 रेज़ टू 0 1 हो जाएगा। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस 5 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, वो तो ले ही लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? यस। हाँ yes. सर। तो फाइनली ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, एक्स इज लेस देन प्लस माइनस 3, ही। कई लोग ऐसे भी होते हैं, ये सब काम मत करना, आप है ये सब। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, यहाँ वेवी का मेथड यूज करेंगे। ओके यश पवार, हाँ सर। तूने यही किया था ना? हाँ सर वही किया था। सच में? सच में। देखा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही नहीं, मैं सब प्लस देख रहे हो ना माइनस तुम? नहीं किया, डायरेक्टली 3 रख दिया था तो उससे वो कर दिया। क्या यार, कैसे चलेगा ऐसे? तो पहले वाले से आया x बिलोंग्स टू -3 to 3, दूसरा वाले देखते हैं, x प्लस √5 इंटू एक्स माइनस √5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या, √5 माइनस √5, अपने को कौन सा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, ये और ये आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -√5 यूनियन √5 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। थर्ड आएगा x स्क्वायर माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, x प्लस √6 इंटू एक्स माइनस √6 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या हो जाएगा? वापस से चाहो तो अलग से बेबी का मेथड यूज करो, वैसे इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि इतना तो लिख ही सकते हो। प्लस माइनस प्लस अपने को चाहिए पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू -∞ टू -√6 यूनियन √6 टू इन्फिनिटी। ये तीनों, अब ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब ये तीनों को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। पहला -3 to 3, इसको मैंने इस लेवल पे रख दिया,
ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट फाइव माइनस रूट फाइव इधर ही कहीं होगा। इधर कहीं माइनस रूट फाइव लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट फाइव यूनियन रूट फाइव इधर कहीं होगा, रूट फाइव से इन्फिनिटी। थर्ड माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट सिक्स यहाँ कहीं होगा, बोलो। यस सर। और रूट सिक्स यहाँ कहीं होगा, वहां से infinity। देखो 3 लाइन चाहिए, कहाँ पर 3 लाइन दिख रहा है? माइनस थ्री सिक्स और टू थ्री के बीच में माइनस और रूट माइनस थ्री और सिक्स माइनस रूट रूट सिक्स सिक्स। टू थ्री। ये वाला और हाँ सर। ये वाला। तो भाई अभी तो बड़ा हाँ सर ना सर बोल रहे हो, तभी आंसर क्यों नहीं दिया? क्यों आशुतोष? गलती हो गई है ना। हाँ सर आशुतोष देगा। हाँ सर समझ गया। और बाकी श्रुत पाटिल, उत्कर्ष चौधरी, रौनक, रवल, रुद्र सोमानिया, तू लोग बता। समझा? देख रहे हो ना, Yes, थोड़े sir. लेंदे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे बेस्ड, तो आपको अच्छे से करना है, ये सब कॉपी करो। Yes, sir. Understood. ठीक है, लिखो जल्दी। नहीं रुद्र, आपका तो रॉन्ग ही था, आपको पता चला ही हो। क्यों, समझ में आ रहा है ना? जल्दी बताइए। फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, उस पे बेस्ड ही बस वही हर बार फॉलो करना है आपको। उसमें ही कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर गलत आ जाता है। हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो सर। हाँ सर। सर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ग्रेटर देन वन वाला स्टेप नहीं समझा। देखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव जो होगा, यहाँ पे इसको तो रखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ग्रेटर देन 4:0 नहीं हो जाएगा? यस सर। 4:0 तो 1 नहीं होता है। अभी ठीक है? यस सर। अब लिख लिया सबने? बोलो, हो गया? डन सर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हाँ सर। देखते हैं, ये वाला ट्राई करो, इसमें थोड़ा अलग है, पहले दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब दोनों ही वेरिएबल है, तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं कोई सोच पाता है या नहीं। ज्यादा चांस है कि नहीं होगा, बट स्टिल ओके। सॉरी यार समैया।
सर डन। टाइप कर दो। हाँ बिल्कुल। क्या सर? हाँ करना। रौनक गलत है आपका। श्रेया आपका भी। आपका भी आर्यन। नहीं गलत है यश। बिलोंग्स टू लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ वो लिखने से अच्छा है बिलोंग टू लिखेंगे। ओके सर। पावश, ये तूने क्या लिख दिया यार। सब बराबर या गलत है? गलत है। पावश तुम्हारा सही है, गुड पावश। गलत है रुद्र। ओके मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चन बताऊं मैं। सर एक मिनट। जल्दी कर। उत्कर्ष रॉन्ग है, बताता हूँ यश। अब आई थिंक बता देना चाहिए आशुतोष, और टाइम चाहिए। सर टाइप कर रहा आधा घंटा हो गया तुझे टाइप करना स्टार्ट करें। हूँ। सर भेज दिया। मेरे पास आया क्यों नहीं है, लेट से। हाँ सर, सर वापस भेजता हूँ। अरे डिस्कनेक्ट कैसे हो गया मेरा तो। अरे वाह, इतना तूने वेट कराया और इतनी अच्छी बात की तरह से रॉन्ग। तो जब भी ऐसा होगा, जब कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा कि बेस में वेरिएबल हो, जब बेस में वेरिएबल होगा तो उस वेरिएबल को आप थोड़ी, मतलब अब तो पता ही नहीं कि 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है। सब लोग देखो इधर, पता ही नहीं ना कि 1 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। सही बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केसेस बनाने पड़ेंगे कि पॉसिबिलिटी है कि जो बेस है वो 1 से बड़ा है, और केस 2 ये बना कि वो 1 से छोटा है। क्या दोनों बात हो सकता है बताइए, और 0 से बड़ा है। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। और
सबसे बड़ी बात, इन दोनों के बीच में एंड होगा या और होगा? और होगा। दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। 2x प्लस 3 जब 1 से बड़ा हो गया, या 2x प्लस 3 1 से छोटा हो गया, केसेस बनाया हम लोगों ने, तो एंड थोड़ी होगा, दोनों साथ में थोड़ी रहेगा, है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. होगा ना? तो जब ये 1 से बड़ा होगा तो आराम से दूसरी तरफ भेज सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2x प्लस 3। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, सेकंड कैसे समझा मुझे, फर्स्ट कैसे समझा? क्या सेकंड कैसे? ये होगा ना कि जब 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। सर जीरो से बड़ा कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब जीरो ये से बड़ा भगवान, बेस जो होता है 0 से कम हो सकता है क्या? हाँ हाँ ये हाँ भगवान, भगवान मतलब क्यों? क्यों भगवान? बारिश के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी की भी बारिश कर दो, पानी की बारिश के साथ साथ इन गधों पे, मतलब सॉरी यश गधे पे। यश समझा अभी? हाँ सर। ठीक है। आगे लॉग के आगे नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी लिख दो, लिखना आपका मन करे आपको, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, सही बात है। तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बस 0 के इक्वल नहीं हो सकता है कि नहीं? एक्स 0 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं सर। देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो ये पॉइंट मिल गया कि एक्स 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन -1 आ जाएगा, बोलिए इसको सॉल्व करने के बाद, यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0, मल्टीप्लाई करके 3 सब्ट्रैक्ट करके 2, क्या क्या लोगे? 3 and 1 ना, x माइनस 3 x प्लस हाँ 1 इज सर। लेस देन 0। और वे भी का मेथड यूज करोगे तो -1 3 प्लस माइनस प्लस, अब ये तो खुद ही कर सकते हो, तो अपने को चाहिए हाँ नेगेटिव, सर। तो x बिलोंग्स टू -1 से 3 आ गया। आगे सुनो, अब केस 1 में सब कुछ का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। केस 1 में जो भी है सबका क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे, उनका यूनियन थोड़े ना लेंगे। तो -1 से 3, और क्या है? -1 से बड़ा, और क्या है? 0 के बराबर नहीं। क्या आया फाइनली? x बिलोंग्स टू -1 से 0, यूनियन 0 से 3, यही है ना कॉमन? बोलो। हाँ सर। तो फर्स्ट केस से ये आंसर आ गया। अब आते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस क्या कहता है? इसको पहले तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x लेस देन -2 और ग्रेटर देन -3, तो x लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन -3/2। इस केस में क्या हो जाएगा? जब इनइक्वालिटी का साइन करेंगे तो 2x प्लस 3 रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन जब चेंज करेंगे, है ना? ये होगा ना? बोलो। हाँ सर। तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेना पड़ेगा, और यहाँ भी x 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इंक्लूडेड है ही भी नहीं, तो -1 तक, 3 से इंफिनिटी तक, और -3/2 से -1, -3/2 इधर पे ही होगा, से -1। तो कॉमन क्या रहा? सिर्फ यही रहा ना, यही ना कॉमन है सब में, बोलो। यस सर। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो यूनियन मतलब क्या? सबको इंक्लूड कर दो, -3/2 से -1, यूनियन -1 से 0, यूनियन 0 से 3, ये फाइनल आंसर होगा। समझा सबको? ओके अच्छा सर। सवाल था ये, स्टेप बाय स्टेप करना इसलिए जरूरी था, लिख लो।
सर सर बोलो। सर केस 1 में एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x प्लस 3 आया ना सर, फिर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कैसे आया? ये लॉग के आगे नेगेटिव नहीं हो सकता है, यस सर। इसलिए x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेना पड़ा। ओके, ओके सर। हो गया। हो गया सर। बाकी लोग डन सर। 1 मिनट सर। डन सर। डन, सबका हो गया। यस सर। तो चलो इसके बाद अगले दिन मिलते हैं, ठीक है? हेलो। हाँ ओके सर। सर। हाँ सर। ओके चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।